दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सब कुछ देखकर भी शांत रहता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां 10 लोग मौजूद हैं। 9 लोग लगातार बोल रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की बातें कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमरे के एक कोने में एक व्यक्ति बैठा है। वो चुप है। वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बहस नहीं कर रहा, वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा। फिर भी अजीब बात यह है कि लोगों की निगाहें बार बार उसी की ओर जा रही हैं। क्यों? क्या उसकी खामोशी में कोई रहस्य छिपा है? क्या वो कुछ ऐसा जानता है जो बाकी लोग नहीं जानते? या फिर उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा शोर को महत्व देती रही है। जो ज्यादा बोलता है उसे आत्मविश्वासी माना जाता है। जो अपनी उपलब्धियां गिनाता है उसे सफल समझा जाता है। जो हर बात पर राय देता है उसे बुद्धिमान मान लिया जाता है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और कहानी सुनाता है। सबसे गहरे महासागर शोर नहीं करते, सबसे ऊंचे पर्वत अपनी महानता की घोषणा नहीं करते, और सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं। आज की इस यात्रा में हम खामोशी की उस छिपी हुई शक्ति को समझेंगे जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग बिना एक शब्द कहे भी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, क्यों उनकी उपस्थिति ही प्रभाव पैदा कर देती है, और क्यों कभी-कभी मौन 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं खामोशी की उस दुनिया में जहां असली शक्ति जन्म लेती है। चैप्टर 1, खामोशी की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग अक्सर शांत व्यक्तियों को गलत समझ लेते हैं? यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं है तो लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वह शर्मीला होगा, उसे आत्मविश्वास नहीं होगा, उसे कुछ पता नहीं होगा, वह कमजोर होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? एक प्राचीन कहानी है। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करने का निर्णय लिया। देश भर से विद्वान आए, सबने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। किसी ने दर्शन शास्त्र सुनाया, किसी ने विज्ञान की बातें की, किसी ने राजनीति पर भाषण दिया। लेकिन एक व्यक्ति पूरे समय शांत बैठा रहेगा। राजा ने उससे पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो लोग अपनी बुद्धि सिद्ध करने में व्यस्त हैं, मैं उन्हें समझने में व्यस्त हूं। राजा ने उसी व्यक्ति को सबसे बुद्धिमान घोषित किया, क्योंकि ज्ञान केवल बोलने में नहीं, देखने और समझने में भी होता है। समाज बोलने वालों को अधिक महत्व क्यों देता है? क्योंकि शोर दिखाई देता है, लेकिन गहराई दिखाई नहीं देती। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई ध्यान चाहता है, हर कोई मान्यता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सुनना चाहते हैं। और यहीं से खामोश व्यक्ति की शक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं तब वह सीख रहा होता है। जब बाकी लोग अपनी ऊर्जा साबित करने में लगा रहे होते हैं तब वह अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। जब बाकी लोग प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं तब वह समझ विकसित कर रहा होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वास्तविक शक्ति और दिखावटी शक्ति में क्या अंतर है? दिखावटी शक्ति हमेशा खुद को साबित करना चाहती है। उसे लगातार मान्यता चाहिए, उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए, उसे तालियां चाहिए। लेकिन वास्तविक शक्ति को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। एक शेर जंगल में घूमते समय यह घोषणा नहीं करता कि वह शेर है। उसे पता है वह कौन है, और यही आत्मविश्वास का सर्वोच्च स्तर है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपने ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, और जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वे अक्सर शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। सूरज हर सुबह उगता है, बिना घोषणा किए, बिना प्रचार किए, फिर भी पूरी दुनिया उसे देखती है। खामोशी भी कुछ ऐसी ही है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास का एक ऊंचा रूप है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं को जानता है, वह स्वयं को स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता उसे अटूट बना देती है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ मूल्यवान कहने को है, या इसलिए क्यों? चैप्टर 2, साइलेंट ऑरा।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति ही पूरे वातावरण को बदल देती है? वो कमरे में प्रवेश करता है और अचानक लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहता, फिर भी उसका प्रभाव महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान इसे रहस्य का प्रभाव कहता है। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है। जो चीज पूरी तरह सामने होती है उसमें रुचि जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन जो पूरी तरह समझ नहीं आती वो आकर्षित करती है। इसीलिए खामोश व्यक्ति लोगों के मन में प्रश्न पैदा करता है। वो क्या सोच रहा होगा? उसके अनुभव क्या होंगे? वो इतना शांत क्यों है? और यही प्रश्न उसके चारों ओर एक विशेष आभा बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ चुप रहना और प्रभावशाली खामोशी में अंतर होता है। डर के कारण चुप रहना कमजोरी है, समझ के कारण चुप रहना शक्ति है। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनता है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात सीधे लोगों के मन में उतर जाती है। समय के साथ कौन अधिक प्रभावशाली बनेगा? निसंदेह दूसरा व्यक्ति, क्योंकि शब्दों का मूल्य उनकी संख्या से नहीं, उनके वजन से तय होता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कई महान नेता लंबे भाषणों के कारण नहीं, बल्कि सही समय पर बोले गए कुछ शब्दों के कारण याद किए जाते हैं। उनकी खामोशी ने उनके शब्दों को मूल्य दिया। यदि कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहे तो उसके शब्द सामान्य हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसके शब्दों की प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा मूल्य पैदा करती है। यही साइलेंट ऑरा है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। जब आप स्वयं को हर समय प्रकट नहीं करते तो आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कृत्रिम रूप से रहस्यमय बनना है। सच्ची खामोशी अभिनय नहीं होती, वो भीतर की स्थिरता से पैदा होती है। वो तब आती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, जब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, जब उसे हर समय ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए, सबसे चमकदार तारे दिन में दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए अंधेरा चाहिए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति भी अक्सर उसकी खामोशी में दिखाई देती है। आज जब आप किसी बातचीत में हों तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं सुन रहा हूं या केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं? क्योंकि सुनना ही उस शक्ति का पहला द्वार है जिसे दुनिया खामोशी कहती है। चैप्टर 3, साइलेंस इज डेंजरस। रात के अंधेरे में जंगल हमेशा शांत दिखाई देता है, लेकिन अनुभवी शिकारी जानते हैं जंगल का सबसे खतरनाक क्षण वो नहीं होता जब हर तरफ शोर हो। सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब सब कुछ अचानक शांत हो जाए, क्योंकि खामोशी के भीतर अक्सर शक्ति छिपी होती है। मनुष्य की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है तुरंत जवाब देना। किसी ने कुछ कहा, तुरंत प्रतिक्रिया दो। किसी ने अपमान किया, तुरंत पलटकर बोलो। किसी ने चुनौती दी, तुरंत साबित करो कि तुम सही हो। लेकिन वास्तव में शक्तिशाली लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, हर बहस जीतने योग्य नहीं होती, और हर टिप्पणी उत्तर के योग्य नहीं होती। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें कह रहा है। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप तुरंत भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दें। दूसरा, आप शांत रहें, स्थिति को समझें और सही समय की प्रतीक्षा करें। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, शक्तिशाली लोग दूसरा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर होता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, उत्तर समझ से आता है। प्रतिक्रिया तत्काल होती है, उत्तर विचारशील होता है। प्रतिक्रिया आपको नियंत्रित करती है, उत्तर आप स्वयं चुनते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो वास्तव में नियंत्रण किसके हाथ में है? आपके या उस व्यक्ति के जिसने आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया? यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण इतनी बड़ी शक्ति है। एक प्राचीन योद्धा से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो किसी युद्ध का नाम लेगा, लेकिन उसने कहा, जिस दिन मैंने अपने क्रोध को हराया उसी दिन मैंने सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। सोचिए, कितनी बार केवल कुछ शब्दों ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया।
कितनी बार किसी की आलोचना ने आपकी शांति छीन ली? कितनी बार आपने बाद में पछतावा किया कि काश उस समय में चुप रहता? खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार यह सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है, क्योंकि मौन ये कहता है मैं इतना मजबूत हूं कि हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं समझता। समुद्र पर फेंका गया पत्थर कुछ लहरें पैदा कर सकता है, लेकिन वो समुद्र को बदल नहीं सकता। इसी प्रकार यदि आपका मन वास्तव में मजबूत है तो बाहरी शोर केवल सतह को छू सकता है, गहराई को नहीं। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह उत्तर मेरी शक्ति से आ रहा है या मेरी कमजोरी से? यही प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, साइलेंस एंड इंटेलिजेंस। एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? ज्ञान, शिक्षा, अनुभव? शायद, लेकिन उससे भी बड़ा अंतर है सुनने की क्षमता। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो बातचीत के दौरान केवल बोलने का अवसर खोजते हैं, दूसरे वे जो वास्तव में समझने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे केवल इंतजार करते हैं कि सामने वाला कब चुप होगा ताकि वे अपनी बात कह सके। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अलग होता है, वो सुनता है, गहराई से सुनता है, धैर्य से सुनता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह किसी कारण से दिए हैं, ताकि हम बोलने से 2 गुना सुन सकें। लेकिन आधुनिक दुनिया ने इस संतुलन को उल्टा कर दिया है। आज हर कोई बोल रहा है, बहुत कम लोग सुन रहे हैं, और जो सुनना सीख जाता है वो दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जानकारी शक्ति है। जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। यही कारण है कि खामोश लोग अक्सर अधिक बुद्धिमान दिखाई देते हैं। वे लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, वे लोगों को समझ रहे होते हैं, वे परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहे होते हैं, वे पैटर्न देख रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होते हैं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था, मुझे जितना अधिक ज्ञान मिला उतना ही मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना कम जानता हूं। यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति वास्तव में जानता है वो विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया कितनी विशाल है। इसके विपरीत जो थोड़ा जानता है वो अक्सर सबसे ज्यादा बोलता है, क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का अंदाजा नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण बात, गहरी सोच केवल खामोशी में संभव है। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास हर समय शोर हो, लोग बोल रहे हों, फोन बज रहे हों, सूचनाएं आ रही हों। क्या आप गहराई से सोच पाएंगे? शायद नहीं। महान विचार अक्सर खामोशी में जन्म लेते हैं, जब मन शांत होता है, जब बाहरी शोर कम होता है, जब व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ पाता है। तभी नई समझ विकसित होती है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं, तभी जीवन की दिशा बदलती है। अपने आप से पूछिए, मैं दिन भर में कितना समय वास्तव में सुनने में बिताता हूं और कितना समय केवल बोलने में? क्योंकि यही अनुपात आपके विकास की दिशा तय करता है। चैप्टर 5, ऑब्जर्वेशन पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं? वे बिना कुछ कहे ही जान लेते हैं कि सामने वाला परेशान है। वे पहचान लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन अभिनय कर रहा है। वे समझ जाते हैं कि कौन आत्मविश्वासी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, उनके पास अवलोकन की शक्ति होती है, और अवलोकन की शक्ति खामोशी से जन्म लेती है। जब आप लगातार बोल रहे होते हैं तब आपका ध्यान अपने शब्दों पर होता है, लेकिन जब आप शांत होते हैं तब आपका ध्यान दुनिया पर होता है। आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं, चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, आवाज का उतार चढ़ाव, शरीर की मुद्रा, हाथों की गतिविधि, और यहीं से एक नई समझ विकसित होती है। क्योंकि मनुष्य शब्दों से कम और संकेतों से अधिक संवाद करता है। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि हमारी बातचीत का बड़ा हिस्सा गैर मौखिक होता है, यानी लोग जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वे कैसे कहते हैं। खामोश व्यक्ति यही देखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, उसकी आवाज धीमी है, उसके कंधे झुके हुए हैं। क्या वो वास्तव में ठीक है? शायद नहीं। और यही अंतर एक सतही श्रोता और एक गहरे पर्यवेक्षक में होता है। खामोश लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे व्यक्ति को पढ़ते हैं, वे पैटर्न पहचानते हैं, वे बार बार होने वाले व्यवहार को नोटिस करते हैं,
और समय के साथ ये क्षमता उन्हें असाधारण बना देती है। एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी बोर्ड को अलग तरह से देखता है। उसे केवल मोहरे नहीं दिखाई देते, उसे संभावनाएं दिखाई देती हैं, उसे आने वाली चालें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार एक जागरूक और खामोश व्यक्ति केवल घटनाएं नहीं देखता, वो उनके पीछे छिपे पैटर्न देखता है। वो समझता है कि लोग क्या कर रहे हैं और उससे भी महत्वपूर्ण, क्यों कर रहे हैं। यही समझ उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यही समझ उसे धोखे से बचाती है। यही समझ उसे दूसरों से एक कदम आगे रखती है। लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है धैर्य। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी निष्कर्ष निकालता है वो गहराई नहीं देख सकता। गहराई केवल उसी को दिखाई देती है जो पर्याप्त देर तक देखने को तैयार हो। आज से लोगों की बातें सुनने के साथ साथ उन्हें देखना भी शुरू कीजिए। उनकी आंखों को, उनकी ऊर्जा को, उनके व्यवहार के पैटर्न को। क्योंकि कई बार लोग अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से सच बता देते। चैप्टर 6, इमोशनल कंट्रोल। कल्पना कीजिए, एक विशाल पहाड़ के सामने एक तूफान खड़ा है। तेज हवाएं चल रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, बारिश लगातार बरस रही है। लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो शिकायत नहीं करता, वो केवल स्थिर रहता है। और यही स्थिरता उसकी शक्ति है। मनुष्य के जीवन में भी भावनाएं उसी तूफान की तरह आती हैं। गुस्सा आता है, डर आता है, ईर्ष्या आती है, निराशा आती है, असुरक्षा आती है। सवाल ये नहीं है कि ये भावनाएं आएंगी या नहीं। सवाल ये है कि जब ये आएंगी तब आप क्या करेंगे। यहीं से भावनात्मक नियंत्रण की शुरुआत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति वो है जो कभी नहीं टूटता, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। मजबूत व्यक्ति भी दुखी होता है, वो भी डरता है, वो भी गुस्सा महसूस करता है। फर्क केवल इतना है कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वो उन्हें महसूस करता है, समझता है, और फिर उन्हें अपने ऊपर शासन नहीं करने देता। यही भावनात्मक परिपक्वता है। एक पुरानी कथा है। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति आया और उसका अपमान करने लगा। उसने कठोर शब्द कहे, उसने गालियां दी, लेकिन साधु शांत बैठा रहा। काफी देर बाद वो व्यक्ति थक गया और चला गया। पास बैठे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपको क्रोध नहीं आया? साधु मुस्कुराया और बोला, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने उसका क्रोध स्वीकार नहीं किया। सोचिए, कितनी बार आपने दूसरों की नकारात्मकता को अपना बना लिया। कितनी बार किसी की एक टिप्पणी ने आपका आत्मविश्वास छीन लिया। कितनी बार किसी की सफलता देखकर आपके भीतर ईर्ष्या पैदा हुई, और कितनी बार किसी डर ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा आपके मन को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन खामोश व्यक्ति एक रहस्य जानता है। वो जानता है कि बाहरी दुनिया पर उसका नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने भीतर की दुनिया पर उसका नियंत्रण संभव है। गुस्से को कैसे संभालें? पहला कदम है उसे पहचानना। ज्यादातर लोग गुस्से में अंधे हो जाते हैं। वे सोचते नहीं, वे केवल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वयं से कहते हैं, मैं अभी क्रोधित हूं, वैसे ही आपके और आपकी भावना के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है, और यही दूरी शक्ति है। ईर्ष्या को कैसे संभालें? जब भी आप किसी की सफलता देखें, अपने आप से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? तुलना आपको कमजोर करती है, सीख आपको मजबूत बनाती है। डर को कैसे संभालें? डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। वो कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन खामोश व्यक्ति वर्तमान में लौट आता है। वो पूछता है, इस क्षण में क्या कर सकता हूं? और फिर वो वही करता है। एक कदम, फिर दूसरा कदम,
फिर तीसरा, और धीरे धीरे डर छोटा होता जाता है। मानसिक दृढ़ता किसी एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन लिए गए छोटे निर्णयों से बनती है। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य चुनते हैं, जब आप शिकायत करने के बजाय समाधान चुनते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ना चुनते हैं, तब आपका मन मजबूत होने लगता है। क्या आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं या आप अपनी भावनाओं को? क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर आपकी वास्तविक शक्ति को निर्धारित करता है। चैप्टर 7, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। इतिहास के महान सेनापति केवल इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे बहादुर थे, वे सफल हुए क्योंकि वे धैर्यवान थे। वे जानते थे कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब चुप रहना है। रणनीतिक सोच का पहला नियम है, हर बात प्रकट मत करो। आज बहुत से लोग अपनी हर योजना दुनिया को बता देते हैं। वे अपने लक्ष्य बताते हैं, अपने सपने बताते हैं, अपनी अगली चाल बताते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि परिणाम क्यों नहीं मिले। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, बीज जमीन के नीचे चुपचाप बढ़ता है। वो हर दिन बाहर आकर घोषणा नहीं करता कि वो एक वृक्ष बनने वाला है। वो काम करता है खामोशी में, और जब समय आता है तब पूरी दुनिया उसकी वृद्धि देखती है। कम बोलने वाले लोग बेहतर रणनीतिकार क्यों होते हैं? क्योंकि वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, वे दूसरों को बोलने देते हैं, वे जल्दबाजी में अपने इरादे प्रकट नहीं करते, और यही उन्हें बढ़त देता है। शतरंज का महान खिलाड़ी हर चाल तुरंत नहीं चलता। वो देखता है, सोचता है, संभावनाएं समझता है, फिर निर्णय लेता है। जीवन भी शतरंज की तरह है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता रहता है, वो अपनी रणनीति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करता है, वो बेहतर निर्णय लेता है। सही समय पर बोलने की कला क्या है? ये जानना कि कब शब्द आवश्यक हैं और कब मौन अधिक प्रभावशाली है। कई लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे मौन से असहज होते हैं, उन्हें खाली जगह भरनी होती है। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति मौन से नहीं डरता। उसे पता है कि कई बार एक विराम, एक शांत नजर या एक छोटा उत्तर लंबे भाषण से अधिक प्रभाव डाल सकता है। शक्ति को छुपाकर रखने का सिद्धांत भी यही कहता है। अपनी हर क्षमता का प्रदर्शन मत करो, अपनी हर योजना मत बताओ, अपनी हर उपलब्धि मत दिखाओ। दुनिया को परिणाम देखने दो, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। क्या आप अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर खर्च कर रहे हैं या लोगों को प्रभावित करने में? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। चैप्टर 8, हाउ टू बिल्ड द पावर ऑफ साइलेंस। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, खामोशी की इस शक्ति को विकसित कैसे किया जाए? ये जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अभ्यास 1, 5 मिनट का मौन। हर दिन 5 मिनट बिना फोन, बिना संगीत और बिना किसी व्यवधान के बैठिए। कुछ मत कीजिए, सिर्फ उपस्थित रहिए। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू करेगा। अभ्यास 2, उत्तर देने से पहले 3 सेकंड रुकिए। जब कोई आपसे प्रश्न पूछे, तुरंत उत्तर मत दीजिए। 3 सेकंड रुकिए, फिर बोलिए। आप पाएंगे कि आपके शब्द अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हो गए हैं। अभ्यास 3, अधिक सुनिए। अगली बातचीत में निर्णय लीजिए कि आप सामान्य से कम बोलेंगे। लोगों को पूरा बोलने दीजिए, उनकी बात बीच में मत काटिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। अभ्यास 4, दैनिक अवलोकन। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति का व्यवहार ध्यान से देखिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ऊर्जा, उसकी भावनाएं। ये आपकी अवलोकन शक्ति को विकसित करेगा। अभ्यास 5, भावनात्मक डायरी। जब भी कोई तीव्र भावना आए, उसे लिखिए। क्या हुआ? आपने क्या महसूस किया? क्यों महसूस किया? यह अभ्यास आत्म जागरूकता बढ़ाता है। अभ्यास 6, डिजिटल मौन। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जब आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि लगातार सूचना आपके मन को शोर से भर देती है। अभ्यास 7, अकेले समय बिताइए। खुद के साथ सहज होना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है,
वो कभी खामोशी की शक्ति को नहीं समझ सकता। याद रखिए, खामोशी का उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं है, इसका उद्देश्य स्वयं से जुड़ना है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास भीतर से पैदा होने लगता है। फिर आपको लगातार मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आपकी उपस्थिति बदलने लगती है, फिर आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्या आप आज से इन 7 अभ्यासों में से केवल एक अभ्यास शुरू कर सकते हैं? क्योंकि परिवर्तन हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें, उन संघर्षों के बारे में जिनसे आप गुजरे हैं, उन निराशाओं के बारे में जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको कम आंका, और उन क्षणों के बारे में जब आपको लगा कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं। अब एक और प्रश्न पूछिए, क्या इन सभी अनुभवों ने आपको कमजोर बनाया या उन्होंने आपको मजबूत बनाया? सच्चाई यह है कि हर संघर्ष ने आपको कुछ सिखाया, हर दर्द ने आपको थोड़ा और गहरा बनाया, हर असफलता ने आपको थोड़ा और समझदार बनाया, और हर खामोश लड़ाई ने आपको एक योद्धा बनाया। एक ऐसा योद्धा जो बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत है। याद रखिए, दुनिया हमेशा शोर मचाएगी, लोग हमेशा राय देंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको हर आवाज का उत्तर नहीं देना है, आपको हर बहस नहीं जीतनी है, आपको हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करना है। आपको केवल एक काम करना है, अपने भीतर की शांति को बचाकर रखना है, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है, और वही आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिस दिन आप मौन में सहज हो जाएंगे, जिस दिन आपको स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिस दिन आपकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी, उसी दिन आप वास्तव में शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आज से थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा अधिक सुनिए, थोड़ा अधिक देखिए, थोड़ा अधिक समझिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की खामोशी से मित्रता कीजिए, क्योंकि वही वह शक्ति छिपी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और शायद आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, बस अभी तक आपने अपनी खामोशी की आवाज नहीं सुनी। धन्यवाद।